तो वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1 SHM एंड फोर्स सोल्यूशन बेसिकली। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर हम F इजगल टू माइनस के एक्स यूज़ करते हैं, A इजगल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यूज़ करते हैं। तो मेरे को अगर कहीं पे भी A एक्सेलरेशन निकाल लूँगा मैं, या फिर d स्क्वायर V बाई डी टी स्क्वायर निकाल लूँगा, तो मैं उसको टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ ईजिली, क्योंकि t होता है मेरा 2 पाई बाई ओमेगा। डी बाई डी टी इज़ द टाइम पीरियड निकालने के लिए यूज़ करता हूँ मैं। कैसे A निकालूंगा, इस मेथड से A आएगा, उसको ओमेगा के वैल्यू निकाल लूँगा, फिर वहाँ से t का वैल्यू निकाल लूँगा 2 पाई बाई ओमेगा डी बाई डी टी मेथड से, एनर्जी मेथड से। देन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, इसको इधर ले आया तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम आ जाएगा सिंपली। देन एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इनिशियल फेज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ए इज माई एम्पलीट्यूड, एक्स टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये आता है। वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, तो एक्स का डिफरेंशिएट कर दूंगा, वी वो आएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस समथिंग दिस, है ना। और एक और फॉर्मूला इसका, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बिकॉज वहाँ पे कोस को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो उससे भी आ सकता है ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ग्राफ बना देंगे साइड में, पैराबोलिक जो है डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। देन एक्स आ गया, वी आ गया, ए आ गया, टी इजल टू 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। एनर्जी जो ऐसा चमकी हाफ एम वी का स्क्वायर हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो वी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव इसका स्क्वायर, प्लस में के की वैल्यू तो के ही रहेगी, और एक्स की वैल्यू जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव का स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर सकता हूँ एम बाई के इज़ ओमेगा का स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू एम बाई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम होता है, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी विदाउट एनी डाउट, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी से वेरी करती है, तो यानी कि ये इस तरह वेरी करेगा, 1 बाई कोस 2 माइनस ओमेगा टू, ये करने की जरूरत नहीं। यू इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर की तरह वेरी करती है, तो ये मेरा पोटेंशियल जो है मेरा, ये जो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सिंपली। या फिर ऐसे कर सकता था मैं, तो बात एक ही पड़ती है। ये मेरा ये वाला पार्ट देख रहा हूँ मैं, ये इस तरह जा रहा है, जबकि ये ऐसे आना चाहिए था मेरे ख्याल से ना, बट ये यही पार्ट, इसको जो थोड़ा जूम करके देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है। लाइक ये ऐसे होता और ये ऐसे होता, तो मैं बस इतने पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये इतना ही बने। ओके, तो आगे था टाइम एवरेज ऑफ एनर्जीज। टाइम एवरेज निकालने के लिए 0 से लेके टी तक इंटीग्रेट कर दूंगा। 0 से टी तक इंटीग्रेट किया, 1 बाई टी नीचे रहेगा, ऊपर जो आएगा वो कट जाएगा, और वैल्यू तो ये होता है मेरा हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को देखूंगा तो हाफ एम वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, कोस स्क्वायर का जो एवरेज इंटीग्रल होता है ओवर अ पीरियड इज 1/2, 1/2 विल बी 1/4 एंड इट विल बी 1/4 के ए का स्क्वायर, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख ले, विच इज इक्वल टू एनर्जी, बेसिकली एवरेज ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं टाइम एवरेज पोटेंशियल का लूँगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का आएगा, साइन स्क्वायर का भी 1/2 होता है, तो 1/4 के ए का स्क्वायर, तो यानी कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो गई, विच इज़ एवरेज एनर्जी का हाफ, ठीक है। एनर्जी कितनी थी मेरी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 नहीं थी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे अब मैं पोजीशन अगर एवरेज लेता हूँ, पोजीशन एवरेज में मैं 0 से लेकर ए तक करूँगा। 0 से ए में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो होती है 1/6 के ए स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है 1/3 ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखिए, मैं क्योंकि एम्पलीट्यूड में इसको वेरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोस स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे सीधा एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, एक्स के टर्म्स में पुट करूँगा, तो हाफ के एक्स का स्क्वायर डी एक्स, दूसरे में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा, इसको रिकॉर्ड कर लूँगा, इन दोनों को इंटीग्रेट मार के 1/6 आएगा पोटेंशियल एनर्जी के केस में। काइनेटिक में आएगा 3। काइनेटिक को अपन टी से डिनोट करते हैं तो टी से 3 हो जाएगा, एंड पोटेंशियल हम पी से करते हैं तो पी इज सिमिलर टू 6, ठीक है। ऐसे याद कर लूँगा मैं। देन टाइम पीरियड ऑफ SHM बाय एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड से निकालें तो डी बाई डी टी 0 कर दिया, डी हाफ एम वी का स्क्वायर हाफ के ए का स्क्वायर, हाफ एम वी डी वी बाई डी टी इज ए, सिंपली डी स्क्वायर भी बोल दिया वहाँ पे, बट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, डी एक्स बाई डी टी इज वी गेट माइनस के बाई एम, वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स टू कंपेयर विद, ओमेगा विल बी अंडर द रूट के बाई एम, and we put the value of omega in t is equal to 2 pi by omega, then we get the time period t is equal to 2 pi into the root k by m.
रूट एम बाई के, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन स्प्रिंग ऑफ मास एम, ये अगर मैंने स्प्रिंग का मास ले लिया, अब देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये इस स्प्रिंग का मास है स्मॉल एम, और जो बड़ा है मेरा मास वो मेरा ब्लॉक का मास है। तो मैंने अगर ब्लॉक को एक्सटेंड किया तो ब्लॉक की वजह से एक्सटेंशन आया एल, ठीक है। बट स्प्रिंग का मास है तो स्प्रिंग का जो सस्पेंडेड मास है उसकी वजह से भी कुछ एक्सटेंशन आएगा। मैंने मान लिया कि वो एक्सटेंशन मान लिया आएगा डी वाई एट वाई डिस्टेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है डिस्प्लेस हुआ है वो हुआ है वाई बाई एल इंटू में एक्स, ठीक है, वाई बाई एल इंटू में एक्स। अगर एल लेंथ थी मेरे स्प्रिंग की तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने दी मान ली वाई। अगर एक लेंथ थी तो उसने दी वाई बाई एल। अगर उसका मेरे को अब क्योंकि सिमिलर चाहिए तो अगर ये मास एक्स करे तो वो भी ऊपर से भी एक्स करेगा, तो एक्स अगर मूवमेंट होगी तो वाई बाई एल इंटू में एक्स, ठीक है, याद कर लेंगे ये। या इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि अगर मेरा एल का स्प्रिंग था तो उसने एक्सटेंशन दी एक्स, वन देगा एक्स बाई एल, और मेरे को वाई की चाहिए तो वाई आ जाएगी एक्स बाई एल इंटू में वाई, ठीक है। तो ये तो ने कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं एलिमेंट लिखूँगा यहाँ पे वेलोसिटी के लिए टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, तो मेरे को एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिएगी, तो वी का किया तूने डी बाई डी टी, तो डी वाई बाई एल बाहर ले लिया, डी एक्स बाई डी टी ही मेरा आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो डी एम है वो होगा मेरा लेमडा इंटू में डी वाई, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर। अगर लेमडा इंटू में डी एल होता तो मैं आर डी थीटा ले लेता स्फीयर के केस में, सर्कल के केस में, बट सर्कल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रेट मेरे पास स्प्रिंग है तो स्प्रिंग आ जाएगा डी वाई। लेमडा की वैल्यू हो गई मास बटे में एल, किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्प्रिंग का मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम बाई एल इंटू में डी वाई। काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा स्प्रिंग की, वो होगा हाफ एम वी का स्क्वायर हाफ डी एम इंटू में वी का स्क्वायर। वी एलिमेंट मेरे को मिल गया था डी एक्स बाई डी टी बाहर ले लिया मैंने, डी एम का है मेरा एम बाई एल डी वाई, और वाई स्क्वायर मेरे को वी एलिमेंट्स आया। इसको जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दिया, जीरो से एल इंटीग्रेट किया 1/6 एम इंटू में वेलोसिटी ऑफ द इसका स्क्वायर। तो ये मेरा वी ऑफ कैपिटल मास का स्क्वायर, वी ऑफ कैपिटल मास का स्क्वायर हाफ के एक्स का स्क्वायर इज ड्यू टू कैपिटल मास, वी गेट ओनली m/6। m/3 इज द एडिशनल वैल्यू, डी ई बाई डी टी को मैं जीरो पुट करूँगा, ए का वैल्यू आएगा माइनस का के, जो m होता है मेरा वो हो जाता है m इफेक्टिव हो जाता है, वो होता है मेरा m प्लस में स्मॉल m/3, बस यही फ़र्क आता है और कुछ नहीं आता इसमें। और वो 3 क्यों आता है, क्योंकि जो इसका काइनेटिक एनर्जी वो 1/6 हो जाता है, मतलब हाफ की जगह 1/6 का फैक्टर देता है, तो वहाँ से मैं m/3 ले लेता हूँ। 1/6 का फैक्टर आता क्यों है वहाँ पे, क्योंकि अपने पास एक वाई स्क्वायर की टर्म होती है, ठीक है, और उसकी वो मेरे को जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करना, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब बाई 3, तो इसलिए वो 3 का फैक्टर आता है एडिशनली। वाई स्क्वायर कहाँ से आता है यार, वाई स्क्वायर का जो है वाई स्क्वायर तो आता है मेरा वी एलिमेंट से, वेलोसिटी एलिमेंट से, और डी वाई आता है मेरा मास एलिमेंट से, तो इन दोनों चीज़ों को अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ तो सिंपल पेंडुलम में मैंने थीटा के ऊपर अपना एफ बी डी ड्रॉ कर दिया। वहाँ से मैं क्या करूँगा, टॉर्क को जीरो करूँगा, इसमें मेरे को टॉर्क को जीरो करना है, यहाँ पे टॉर्क से करना है मेरे को। तो टाउ क्या होता है मेरा आई अल्फ़ा में यहाँ पे एफ इंटू में आर होता है साथ में, तो एफ को मैं यहाँ पे अल्फ़ा को मैं एक्सेलेरेशन की तरह ट्रीट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आई क्या होगा मेरा, आई होगा एम इंटू में एल का स्क्वायर, और उधर से एफ इंटू में आर करूँगा तो एफ क्या है मेरा एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा को तो टेंशन बैलेंस कर गया, मेरा जो एम जी साइन थीटा है वही मेरा फोर्स होगा, उसको मैं आर से यानी कि एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा माइनस साइन देगा साथ में, क्योंकि वो उल्टी साइड डायरेक्शन जा रहा है मेरा, ठीक है। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, एम एल स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू एम जी एल थीटा, एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, तो एल्फा इज इक्वल टू जी बाई एल थीटा, थीटा इज माई एक्स, जी बाई एल इज माई ओमेगा स्क्वायर, सो वी गेट रूट 2 पाई एल बाई जी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, हमेशा थीटा स्मॉल ही होता है मैकेनिक्स में, चाहे कोई क्वेश्चन उसमें थीटा स्मॉल ही होता है मैक्सिमम टाइम पे। चलो फिर आगे, और ये तो ऑप्टिक्स में तो हर जगह थीटा स्मॉल होगा। कंपाउंड पेंडुलम का में क्या होता है कि जो टाउ होता है वो आई जी मतलब एम जी एल साइन थीटा इंटू में एल ही होगा, तो एल ले लिया मैंने यहाँ पे एम जी साइन थीटा इंटू एल विच इज़ एम जी एल साइन थीटा। टाउ पोटेंशियल चेंज भी है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो साइन थीटा को थीटा पुट कर दिया, एम जी एल थीटा आ गया, टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो गया। यहाँ पे आई को मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम में दिया होगा मेरे को, तो मैं आई को एज इट इज़ के नीचे पुट करूँगा, एम जी एल बाई आई इंटू में थीटा, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एम जी एल बाई आई, और टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट आई बाई एम जी एल। ओमेगा किस निकालने बस याद करते हैं, T2 वो पढ़ा पाता रहेगा। टोर्सल पेंडुलम में क्या होता है, टोर्सल पेंडुलम में टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा गिवन ही होता है मेरे को, ठीक है। तो टाउ के जगह पे आई अल्फा रखूँगा, अल्फा
पड़ा रहेगा वहीं पे और आई चला जाएगा सी के नीचे, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई √i/c, क्योंकि ओमेगा क्या है मेरा c/i रूट में। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जो होता है, मेरा कैपेसिटर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं होता बिकॉज उसकी शक्ल रेजिस्टेंस जैसी है, बट रेजिस्टेंस नहीं होता, ये होता है मेरा कैपेसिटर के जैसे स्प्रिंग्स, करेक्ट। तो फिर जो स्प्रिंग है उसमें सबसे पहला आता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, तीनों के अंदर अलग डिस्प्लेसमेंट होगी, बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्स ही होगी, तो यानी कि x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3, ठीक है। और जो kx होगा वो पूरे के ऊपर लगेगा, विच इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू mg, x इज इक्वल टू x1 + x2 x3, ये तूने पुट कर दिया वहाँ पे। फिर यहाँ पे x1 की इंडिपेंडेंट वैल्यू रख दी तूने mg/k1, क्योंकि k1 x1, k2 x2, k3 x3 प्रोपोर्शनल में दिया, तो mg/k1 k2 k3 रख दिया तूने, mg सब कट गया यहाँ पे, तो k जो है इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे। कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है भैया, ठीक है, डायरेक्टली ऐड नहीं होता। मेथड 2 एनर्जी मेथड है, 2 स्प्रिंग का है, ये बोला यूज़ करने के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरे को यूज़ करने का मेरा मन नहीं है। ½ mdx/dt² k1 x1 k2 x2, k1 x1 इक्वल टू k2 x2, मेरे को ये याद रखना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है, कि जो टोटल जो नेट फोर्स है वो दोनों में सेम आएगी। x1 + x2 x से मेरा, तो x2 की वैल्यू निकालूंगा मैं, x1 की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x है मेरा v², तो तभी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये करूँगा फिर एक्सेलरेशन लिखूँगा, बकवास चीज़ जितना कौन करे अपना, यही मेथड बढ़िया भाई, एकदम यही करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तीनों के अंदर x ही होता है, k1 k2 k3, तो यहाँ पे जो नेट लगता है वो k के ऊपर लगता है, ठीक है। k1 + k नेट x इज इक्वल टू m इंटू में g या m इंटू में a, अगर एक्सेलरेशन होता वहाँ पे, ठीक है। तो k1 k2 k3 वहाँ पे k नेट हो जाएगा, वहाँ पे x नेट था, यहाँ पे k नेट है। k1 k2 k3, क्योंकि यहाँ पे तो x ही रहेगा, तो यहाँ पे एनर्जी मेथड लगाना बहुत ईजी है। k1 k2 k3 यहाँ पे बाहर आ गया, x बाहर पड़ा रहा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये तो बहुत ईजी है। अब आता है मेरा मेन ऑसिलेशन इन द डैम्पिंग मीडियम। तो डैम्पिंग मीडियम में सबसे पहले तो mg नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर मेरा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और जो ड्रैग फोर्स होगा मेरा, डैम्पिंग फोर्स होगा, वो भी अपोजिट टू मोशन होगा, यानी कि अपोजिट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। तो एफ नेट होगा मेरा माइनस का kx, सीधा इस पे आते हैं अपन, ma जो नेट एक्सेलरेशन का वो हो गया मेरा माइनस का kx माइनस का b इंटू में वेलोसिटी bv प्लस में mg भी आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, तो यहाँ से मैंने मास से डिवाइड कर दिया, इसको इधर ले आया, ग्रेविटी को शायद यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया अपन ने, एक ग्रेविटी फ्री मोशन ले लिया एक बार के लिए, ठीक है, ग्रेविटी नहीं रखते अपन स्प्रिंग मास सिस्टम में अभी के लिए, सिर्फ m में से डिनोट करते हैं। तो x डबल डैश प्लस में b/m प्लस में k/m, इन सबको लेफ्ट साइड लिया है मैं। डैम्पिंग कोफिशेंट, पहला कीवर्ड क्या है मेरा, डैम्पिंग कोफिशेंट, dc इज इक्वल टू b/2m, ठीक है, b/2m, 2m होगा यहाँ पे, 2m का फैक्टर बोलता हूँ मैं, b गामा इज इक्वल टू b/2m। एक नेचुरल अनडैम्प फ्रीक्वेंसी, जो ये ओमेगा जो है k/m, ये क्या है मेरा अनडैम्प फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी तक नॉन डैम्पिंग था, डैम्पिंग फोर्स लगेगी उसके बाद डैम्प होगा। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी x² प्लस में 2 गामा x डॉट प्लस में ω² x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने लेट क्या किया कि जो मेरा सोल्यूशन आता है वो आता है c इंटू में e⁻∝t, ये मेरा सोल्यूशन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर दूंगा, d² x/dt², इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये यहाँ से फिर मैं वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 गामा अल्फा प्लस में ω0², इसको 0 कर दूंगा। अब ये 0 होगा तो ये 0 होगा, अब ये 0 कब होगा, अल्फा के रूट निकाल लूँगा, माइनस का अल्फा प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर विच इज़ 4 गामा स्क्वायर, माइनस में 4 ऐसे 4 बाहर आ जाता है, तो 2 से 2 कट जाता है पूरे के अंदर ही, ठीक है, इसलिए अपन ने 2 गामा लिया था यहाँ पे ईजिली सिंप्लीफाई करने के लिए सोल्यूशन को। तो माइनस का गामा प्लस माइनस अंडर द रूट गामा स्क्वायर माइनस में ω0 का स्क्वायर, ये मेरा आता है अल्फा को यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो x इज इक्वल टू c इंटू में e का वैल्यू गामा प्लस माइनस अंडर द रूट गामा स्क्वायर माइनस में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। b क्या है, गामा क्या है, गामा मेरा डैम्पिंग कोफिशिएंट है, करेक्ट, ठीक है भैया। ये आ गया मेरा एम्पलीट्यूड विद एक्सपोनेंशियली डिके। अब इसके यहाँ पे 3 केस बनेंगे ओमेगा और गामा के रिलेशन को लेके। ओवर डैम्प केस कब होगा, ओवर डैम्प यानी कि जब मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पीछे रह जाएगी, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कम होगी मेरी ओमेगा से। अब ऐसा केस अगर हो रहा है यहाँ पे, तो ओमेगा इज़ ग्रेटर देन ये, तो ओमेगा अगर ज़्यादा है तो ये तो और ज़्यादा होगा ω²। इसको मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट मार सकता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा, बट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो का केस है। बट यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे उसने प्लस को अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया, इट इज़ नोन एज डेड बीट मोशन। जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यही तो बात है यार, ये क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, इसको मिटा दो, ठीक है।
फिर मेरा क्रिटिकल डैम्पिंग है। क्रिटिकल डैम्पिंग कभी भी कोई चीज़ क्रिटिकल कब होती है, जब वो दो बाउंड्रीज पे खड़ी होती है। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या होगी मेरी, बाउंड्री होगी मेरी ओवर डैम्प, एक होगा अंडर डैम्प। ओवर डैम्प का केस गामा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो क्रिटिकल केस में क्या होगा, गामा इक्वल्स टू ओमेगा आया। गामा इक्वल्स टू ओमेगा आते यहाँ पे जीरो हो जाएगी वैल्यू, और मेरे को जो है सेम रूट मिल जाएंगे। सेम रूट आने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स क्या है यहाँ पे मेरा टी है, तो ई की पावर माइनस गामा टी, और यहाँ पे ई की पावर माइनस गामा टी, दोनों के अंदर माइनस माइनस रहेगा, बट यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा जाएगा, ये मेरा आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग। अब क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टी का फैक्टर है, तो ऑलरेडी जब मेरा फंक्शन था एक्सपोनेंशियली डीके था, ठीक है, बट जो क्रिटिकली डैम्पिंग वाला होगा वो अब टी की वजह से और रैपिडली डिक्रीज करेगा, करेक्ट, टाइम के साथ में जल्दी, क्योंकि ये फैक्टर बढ़ता रहेगा ना, मतलब मल्टीप्लाई में जैसे टी बढ़ेगा तो ये फैक्टर बढ़ता रहेगा, तो एक्स जो है मेरा वो और ज़्यादा डिक्लाइन होता रहेगा। ओके, यहाँ से हम जाते हैं यहाँ अंडर डैम्प, जो है मेरा तीसरा फाइनल केस। अंडर डैम्प केस क्या होता है, अंडर यानी कि जो है मेरा ओवर डैम्प नहीं है, वो अंडर डैम्प है, यानी कि मेरा ओरिजिनल जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एक्सीड कर रहा है। यहाँ पे मेरे को डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलती है अंडर डैम्प में ही। अंडर डैम्प वही तो मतलब है ना कि कम थोड़ा डैम्पिंग करेगा, कम डैम्पिंग होगी उसकी। तो डेल्टा डी जो है मेरा, जो आया था मेरा, वो लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ पे मेरे को इमेजिनरी रूट्स मिलेंगी। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर, ये मेरा आ गया जो था डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मेरी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पे ओमेगा क्या होगा मेरा, रियल होगा, पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे आयोटा बाहर लिख दो, -1 मैंने साइड में ले लिया। ओमेगा स्क्वायर मेरा ज़्यादा है वैसे भी, तो ई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस गामा टी, ए की पावर ई आयोटा ओमेगा टी प्लस में ई का पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये साइन का फंक्शन बन रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ई का वैल्यू माइनस गामा टी, साइनोसॉइडल पीरियोडिक मोशन ले लिया मैंने। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। फिर यहाँ पे जो है मेरा एम्पलीट्यूड अब दिख ही रहा है एक्सपोनेंशियली डीके करते हुए बेचारा, तो एक्सपोनेंशियली डीके आ जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो मेरा टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। वो क्या था मेरा अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर, तो टी मेरा ऐसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा है मेरा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या देख के अब मैं लोगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालता हूँ, क्योंकि ये डिक्रीज करे जा रहा है। डिक्रीमेंट क्या होता है, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन, यानी कि ऊपर छोटा डिवाइड बाई छोटा, तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट हमेशा लेस देन वन आएगा, बिकॉज यहाँ पे नहीं, क्योंकि लोग के अंदर मैं लेस देन वन वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए मेरे को लोग में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और जो मेरा पहले वाला एम्पलीट्यूड है अगले वाले एम्पलीट्यूड से बड़ा होगा, इसीलिए मैं पहले वाला डिवाइड बाय अगले वाला करता हूँ, ताकि जो है मेरे को ग्रेटर देन वन वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ए एन बाई ए एन प्लस वन करने का लॉजिक समझ में आ गया ना। यहाँ पे ई का वैल्यू गामा टी, और यहाँ पे ई का वैल्यू गामा टी प्लस में टी, क्योंकि यहाँ पे एन प्लस वन में एन की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा मैं, यानी कि पीरियड ही चेंज हो रहा है, तो टी प्लस टी एक नया पीरियड। ई का वैल्यू अब ये सब कट जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये गामा कैपिटल टी विच इज़ माई दिस टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो टी का वैल्यू आ गया मेरे पास, ई का वैल्यू गामा टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। लोगरिथमिक डिक्रीमेंट के लिए मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, इस साइड लॉग ले लेता तो मेरे को मिल गया गामा इंटू में टी। गामा क्या है मेरा, बी बाई टू एम है, ठीक है। बी मेरे को दिया ही होगा क्वेश्चन में, एम भी दिया ही होगा तभी कर पाऊंगा मैं, ठीक है। टी मैं निकाल सकता हूँ 2 पाई डिवाइड बाई अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर। ओमेगा में जो है मेरे को के बाई एम से निकालना पड़ेगा, और गामा मेरे को बी बाई टू एम से निकालना पड़ेगा अगर मैंने नहीं निकाला तो, ठीक है। ये ऐसे डिक्रीमेंट दिखा दिया। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ इज इक्वल टू 2m बाई बी विच इज़ 1 बाई गामा, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई गामा, ठीक है। और अगर हम वैसे देखें तो रिलैक्सेशन टाइम होता है जब मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1 बाई ई, 1 बाई ई यानी कि एम्पलीट्यूड करता है ई की वैल्यू माइनस का 1, इसको मैंने किया कंपेयर, तो गामा टाउ इज इक्वल टू 1 बाई गामा मिल जाता है, विच इज नथिंग बट 2m बाई बी, ओके। टाउ इज टी बाई लैम्डा भी होता है किसी किसी केस में। फिर क्वालिटी फैक्टर, इसको हालांकि आगे ड्राइव करेंगे, बट क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज 2 पाई इंटू में एवरेज एनर्जी जो तुमने स्टोर करी है, 2 पाई इज द साइक्लिक शो करने के लिए, तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड जो तुमने स्टोर कर ली डिवाइड बाई एवरेज एनर्जी लॉस्ट। क्वालिटी कैसे चेक करूँगा, क्वालिटी ऐसे चेक करूँगा ना कि भाई तूने बता कितना स्टोर किया है डिवाइड बाई कितना तूने खोया है, टोटल नहीं कह रहा मैं, एफिशिएंसी नहीं कह रहा मैं, उसकी क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। तो क्वालिटी मेरे को देखना पड़ेगा ना कि वो कितना ख़राब कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी तो बात की बात है, बट क्वालिटी पहले आएगा जिसमें मेरे को देखना पड़ेगा कितना लॉस कर रहा है वो, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है मेरा ई बाई टाउ, टाउ इज माई रिलैक्सेशन टाइम, तो ये टाउ ऊपर आ जाता है, टी नीचे चला जाता है, 2 पाई बाई टी इंटू में टाउ ई, तो मेरा क्वालिटी फैक्टर इज 2 पाई बाई टी नथिंग बट ओमेगा। ओमेगा कौन सा भैया, ओमेगा डैम्पिंग वाला, ठीक है, ओमेगा डी इंटू में टाउ ई इज़ नथिंग बट माई एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी लॉस वाला जो टाउ है वो है, ठीक है।
एनर्जी इन डैम्पिंग फैक्टर अब देख लेते हैं। एनर्जी डैम्प्ड में हमको पता ही है ओमेगा लेस देन गामा लेस देन ओमेगा चल रहा है यहाँ पे ओमेगा नोट, तो गामा स्क्वायर बाय ओमेगा नोट का स्क्वायर, तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे अपन एनर्जी को देख लेते हैं इसमें। तो एनर्जी क्या था मेरा, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर जाके मैं अपनी एनर्जी देख पाऊंगा। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। एक्स क्या है मेरा, ए एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है मेरा एम्पलीट्यूड, तो वी जो है ए ई की पावर गामा टी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस में गामा साइन ओमेगा टी प्लस का 5, एक बार इसको किया एक बार इसको किया, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, बस फिर यहाँ पे वी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई का वैल्यू माइनस का 2 गामा ओमेगा टी, जब मैं वी स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे गामा का वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फैक्टर कट जाएगा सिंपली अपने पास में ही, तो मेरे पास मोटा मोटा वी स्क्वायर जो है ऑन एन एवरेज स्केल पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई का स्क्वायर गामा टी, या फिर इसको मैं प्रोडक्ट रूल में जो ये इसका जो है बहुत कम आता है, तो इसको मैं ये बोल के काट के सीधा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बोल दूँगा मैं वहाँ पे कि जो इसका गामा जो है बहुत कम है, तो जो गामा स्क्वायर होगा वो और भी कम होगा, गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इसको मैं नेगलेक्ट मार दूंगा, यही बोल दूंगा पेपर में भी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 ट्वाइस डिके हो रहा है, तो टी आ गया मेरा माइनस का ट्वाइस, एंड यू इज इक्वल टू ऐसे ही एक्स का स्क्वायर होता है ये, तो ये ई का वैल्यू -2 वैसे ही आ जाएगा। तो मैंने टोटल एनर्जी जो होगा मेरा वो ई नोट जो कौन सा वो होगा माइनस में ई इंटू में ट्वाइस ऑफ गामा टी, तो जो मेरा एनर्जी है वो उससे और जल्दी गिरेगा। ठीक है, टी यू ई ये सारे जो एनर्जी टर्म्स है, सारी एनर्जी टर्म्स जो हैं ट्वाइस जल्दी डिके करेंगी। ठीक है, ट्वाइस डिके होगा इनका। पावर डिसिपेटेड, यार डिसिपेटेड मेरे को पावर निकालने, तो मैं क्या करूँगा डी ई बाई डी टी करूँगा, क्योंकि पावर इज़ नथिंग बट वट इज़ पावर, पावर इज़ डी डब्ल्यू वर्क डन डिवाइड बाई पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे पर यूनिट टाइम जो वर्क डन है मेरा एनर्जी ही है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 2 गामा, डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 2 गामा ई नोट, ई का वैल्यू माइनस का 2 गामा टी। ठीक है, तो ये मेरा ई का ई है, तो और 2 गामा क्या था मेरा टाउ था, मैंने निकाला था ई जो है 1/2 गामा होता है टाउ, तो टाउ की वैल्यू यहाँ पे होगी, तो मेरी एनर्जी लॉस कितना आ गया ई बाय टाउ, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे क्यू फैक्टर निकालूंगा 2 पाई इंटू में एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी है डिवाइड बाई एनर्जी कितनी लॉस्ट करी है। ठीक है, तो मेरा वो ओमेगा टाउ मिलता है। ई टोटल इज़ द एनर्जी कॉन्स्टेंट विच इज़ ई मैकेनिकल प्लस में एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा मेरा, तो डी ई मैकेनिकल इज इक्वल टू डी ई लॉस्ट, ई बाई टाउ इज इक्वल टू लॉस्ट पीरियड टाइम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ई इज इक्वल टू ई बाई दिस 2 पाई बाई टी, ओमेगा टाउ ई, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रहेगी, ओमेगा डी है विच इज़ नथिंग बट अंडर द रूट ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर, एंड टाउ जो है मेरा वो डिवाइड बाई 2 गामा लिख सकता हूँ, गामा को मैं बी बाई 2 एम करके इस पूरे को बी की फॉर्म में भी ला सकता हूँ। ठीक है, अब अपना फाइनल डेस्टिनेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसमें काफ़ी कुछ है, इसको भी देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन था। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कब होता है, हम इसमें स्टेडी स्टेट अचीव होने देते हैं, उसके बाद हम फोर्स्ड ऑसिलेशन लगा के इसको स्टेडी स्टेट में ले आते हैं। क्या होता क्या है, सिस्टम स्टार्ट करता है ऑसिलेट फ्रीली, उसके बाद हम डैम्पिंग मीडियम में डाल देते हैं, तो वो डैम्प होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है एक्सपोनेंशियली, एनर्जी कम होती है ट्वाइस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, फिर यहाँ पर जब ये डैम्प हो रहा था तब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, और फिर इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को ऑसिलेट करवाता हूँ। ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि मैं मेरी फ्रीक्वेंसी पे करवा रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगाया मैंने, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा को मैं अभी के लिए पी लिख लेता हूँ यहाँ पे, विच इज़ माई अप्लाइड फोर्स। ओके, एंड दिस इज़ माई अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, पी इज़ माई अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो एम का इक्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे एफ नोट साइन ओमेगा टी, एफ नोट बाई एम आएगा, उसको मैं एफ लिख दूंगा। स्टेडी स्टेट पे जो होता है एम्पलीट्यूड विल नाउ बिकम कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। We assume that small f naught is equal to capital F naught by m, gamma is equal to b by 2m, keeping it the same as the SHM harmonic damped oscillation, and omega naught square is k by m, where omega is the natural frequency of the oscillator. Correct. Now the equation of motion will convert into d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega square x is equal to f naught sin pt. P is applied frequency, we know it already. This is the differential equation of the second order. Now we have to solve it. We have assumed the solution. Earlier we assumed in harmonic oscillator that our solution is some exponential because we have this part is 0, but since this part is not 0, we had right hand side not equal to 0, so we use this solution x is equal to a sin pt minus का theta, where theta is the phase difference, जो कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। नाउ
इसको हम आगे सोल्व करते हैं। वी फाइंड आउट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू में पी साइन का कोस पी टी माइनस का थीटा, एक्स डबल डॉट करता हूँ तो ए पी का स्क्वायर साइन ओमेगा पी टी माइनस थीटा। ठीक है, अब जो इसको मैंने इक्वेशन वापस पुट किया, माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा प्लस में 2 गामा ए पी कोस थीटा पी टी माइनस थीटा ओमेगा नोट का स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा। एफ साइन पी टी यहाँ पे एफ साइन पी टी मैं माइनस थीटा प्लस थीटा कर देता हूँ बिकॉज मेरे को थीटा वाले टर्म्स को कोरिलेट करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे को जो याद करना है मैं वही लिख दूंगा सीधा सीधा कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट टेंजेंट ऑफ थीटा। ये अब मेरे को थोड़ा थोड़ा किससे रिलेट करवा रहा है, ये रिलेट करवा रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा जो अपन इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं ना सुपरपोजिशन, उससे। ठीक है, वहाँ पे भी अपन टेन डेल्टा निकालते हैं, ए नेट निकालते हैं हम। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा इनिशियल फेज ऑफ द ड्रिवन ऑसिलेटर, कि जब जो मेरा फेज डिफरेंस आएगा बेसिकली सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू में, तो वो क्या आएगा, जैसे जो ऑसिलेशन जैसे जो पार्टिकल्स थे पहले वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहे थे एक्स में ऐसे, बाद में जब मेरी पी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे तो उनका जो ऑसिलेशन के जो फेज़ है उसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो मेरे को थीटा देता है। ठीक है, फेज़ डिफरेंस जो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 गामा पी डिवाइड बाई अंडर द रूट, तो नहीं आएगा यहाँ पे ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइनस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ऊपर 2 गामा पी 2 गामा पी 2 गामा पी 2 गामा पी। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एम्पलीट्यूड होगा मेरा स्मॉल एफ नोट डिवाइड बाय अंडर द रूट दिस टर्म का स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, 4 गामा स्क्वायर पी स्क्वायर। या तो ये क्वेश्चन याद कर रहे ताकि जो ड्राइव कर सके, बट ड्राइव करने वाली बात नहीं है, मेरे को याद ही रखना पड़ेगा, इनको डायरेक्टली लिखना वहाँ पे पेपर में ना, क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे यूज़ करने के लिए इस पर। फिर आगे चलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच मैच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरा जो पी था वो मेरा गामा ओमेगा नोट हो गया। ठीक है, गामा नहीं ओमेगा नोट हो गया। नाउ कंसीडरिंग नेग्लिजिबल डैम्पिंग विच मीन्स कि जो ओमेगा आर है मेरा ओमेगा नोट हो गया, ए जो है ए मैक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको मिनिमम कर दिया इस फैक्टर को, तो जो ये फैक्टर है ये मेरा और कम हो गया, तो यानी कि मेरा ए मैक्स हो गया इस पॉइंट पे, रेजोनेंस पे ए मैक्स हो गया मेरा। ठीक है, इस वजह से अब जो डी होगा मेरा ये होगा, ये मिनिमम करना है मेरे को, तो डी डेल डी बाई डेल पी इज इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर पी बाई डेल पी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तभी मिनिमम होगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो मेरे को मैक्सिमम दे देगा। इसको मैंने अब क्या किया, पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना है मेरे को, डेरिवेट किया, ये किया इक्वल टू जीरो, तो मेरे को ये हुआ, तो मेरे को जो है ओमेगा आर मिल गया। ओमेगा आर क्या है यार, यहाँ पे देखो ओमेगा आर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पी, जहाँ पे ये टर्म जीरो हो रही है वो कौन सी टर्म है, तो इसको मैंने जीरो पुट किया, इसको इधर ले गया, बाकी का टर्म ऐसे कैसे यहाँ पे बचा रहेगा, ये ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो ओमेगा आर इज नथिंग बट पी इज माई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बिकम अंडर द रूट ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस में 2 गामा का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हमने ऊपर जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी निकाली थी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी वो जो थी मेरी वो थी ओमेगा का स्क्वायर माइनस में गामा का स्क्वायर। ठीक है, जो ओमेगा रेजोनेंस आया है वो आया ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस में 2 गामा का स्क्वायर, करेक्ट। तो ओमेगा आर की वैल्यू मैं ए मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दूंगा, ए मैक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है वैल्यू, यहाँ पे भी पुट करी है, तो ए मैक्स का वैल्यू आता है एफ नोट डिवाइड बाई अंडर द रूट दिस, इसको बाहर निकालना, तो जो मेरा ए मैक्स आता है वो आता है 2 गामा बाहर आ गया अंडर द रूट जो डैम्पिंग वाली थी ओमेगा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर। यहाँ पे जो ए मैक्स है मेरा, या जो एम्पलीट्यूड है अभी तक मैक्सिमम निकाला अपन ने, ए मैक्स इक्वल टू एफ नोट बाई 2 में ओमेगा स्क्वायर दिस गामा का स्क्वायर, इसको अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल गया तो ओमेगा आर प्लस में गामा स्क्वायर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, रेजोनेटिंग दिए तो मैं ओमेगा नोट निकाल लूँगा, ओमेगा नोट दिए तो मैं रेजोनेटिंग निकाल लूँगा। जैसे मेरे पास ये दोनों आ गए, रेजोनेटिंग या ओमेगा नोट आ गया, गामा मेरे को दिया ही होता है मोस्टली पेपर में, B/2m एम दिया होगा, बी दिया होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे थीटा निकाल सकता हूँ, ए निकाल सकता हूँ, ए मैक्स निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी डैम्पिंग कम है, यानी कि जो ओमेगा नोट है नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है ओमेगा गामा स्क्वायर से, तो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड आई विल गेट 2 गामा ओमेगा नोट। ठीक है, 2 गामा ओमेगा नोट। अब डैम्पिंग का भी क्या पंगा है कि अगर मेरा जो है काफ़ी कम डैम्पिंग कम हो रही है, यानी कि मेरा जो है स्टिफनेस कंट्रोल्ड है, मेरा जो ओसिलेटर है वो स्टिफ है, के का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जो है ओमेगा नोट वहाँ पे सरपास कर रहा है। बट अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग है, इसका मतलब है कि इनर्शिया कंट्रोल्ड है मेरा सिस्टम, इनर्शिया कंट्रोल यानी कि जिस साइड धक्का मारो उस साइड झूल जा रहा है, इसलिए वो डैम्प बहुत जल्दी कर रहा है। ओके, अब मेरा जो फंक्शन आया वो आया है ए का अंडर द रूट ओमेगा का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर,
तो दिस इज़ नथिंग बट ए का स्क्वायर इंटू में 1/p का स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो ये गॉसियन टाइप का तो नहीं बन रहा, बट अजीब सा फंक्शन है जैसा भी है, ये 3 करके, और जैसे गामा पावर 4 होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर द डैम्पिंग द शार्पर विल बी द रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा डैम्पिंग बिल्कुल 0 हो गई तो ये डायरेक्ट डेल्टा बन जाएगा, और अगर मेरा गामा बढ़ता गया तो ये ऐसे लेथार्जिक हो जाएगा। गामा इज़ नथिंग बट माई b/2m। अगर मैं गामा बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कि मैं m घटा रहा हूँ, m अगर घटा रहा हूँ तो मैं रेंडमनेस बढ़ा रहा हूँ। अगर रेंडमनेस बढ़ती है तो मेरा पीक जो है फ्लैट हो जाता है। क्या पॉइंट निकाला मैंने, बढ़िया। अब क्योंकि पीक कम हो रहा है यानी कि मेरा शार्पनेस कम हो रहा है, तो मेरा क्वालिटी फैक्टर भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका ये जो पूरा साइकिल है ये वाला अंडर द एरिया, ठीक है, इसका मतलब जो है एनर्जी तो उतनी रहेगी, बट जो एनर्जी मेरी एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी थी वो मेरी कम हो गई। एनर्जी अगर कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर खत्म हो गया मेरा। एम्पलीट्यूड फेज की अगर बात करता हूँ तो मेरा टेन थीटा क्या आया था यहाँ पे, टेन थीटा इज़ 2 गामा पी डिवाइड बाई ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अगर पी लेस देन ये है तो मेरा टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मेरी अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कम रखता हूँ मैं तो मेरा टेन थीटा पॉजिटिव आता है, थीटा लेस देन 90 पे सस्टेन हो जाएगा। अगर इक्वल रख दिया मैंने ओमेगा नोट और इसके इक्वल तो वो 0 हो जाएगा, तो ये थीटा 90 पहुँच जाएगा। अगर पी ग्रेटर देन ओमेगा आ गया मेरा तो मेरा टेन थीटा π/2 से ज़्यादा हो जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि अगर थीटा लेस देन तो एम्पलीट्यूड इज़ इन फेज विद ड्राइविंग फोर्स, एम्पलीट्यूड इज़ आउट ऑफ फेज, क्योंकि थीटा मेरा नेगेटिव, टेन थीटा मेरा नेगेटिव आ गया ना सिंपली, तो जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो आउट ऑफ फेज होगा ड्राइविंग फोर्स से। तो अब यहाँ पे देख, अगर थीटा है और पी है, पी एट ओमेगा के ऊपर, अगर ओमेगा आता है तब तो थीटा 90 होता है, तो थीटा जब पी ओमेगा होगा तब तो ये 90 होगा, ये हो गया यहाँ पे 90, ठीक है। गामा 1 में गामा 1 गामा 2, नो डैम्पिंग केस तो है गामा 2 का, जहाँ पे कोई डैम्पिंग ही नहीं है, डैम्पिंग ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर डैम्पिंग 0 हो गई तो ये 0, थीटा विल बी आइदर 0 और पाई। तो अगर डैम्पिंग नहीं हो रही तो ये पाई में रहेगा मेरा पूरा स्टेट, नो इश्यूज़। और गामा 1 जो है, गामा 1 थीटा, और ये गामा 2 है, ये वाला जो है ये गामा 1 है जो ये है। अगर मेरा गामा 1 ज़्यादा है गामा 2 कम है, यानी कि मेरी डैम्पिंग केस 1 में ज़्यादा है, डैम्पिंग केस 2 में कम है, तो ये तो ऐसे जा रहा है मेरे ख्याल से और ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कम रहती है, ठीक है, इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अगर कम रहती है मेरी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी डैम्पिंग ज़्यादा है वो उसको डोमिनेट करेगा। बट जैसे ही मैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से आगे जाता हूँ तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन बनेगा थीटा और पी का, थीटा पी का, थीटा और पी का, ये भी याद रखिए रिलेशन किसका है, ठीक है। नाउ इफ आई डू वेलोसिटी एनालिसिस, वेलोसिटी एनालिसिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू dx/dt, x इज माई a साइन pt माइनस थीटा बाई dt। तो p बाहर आ गया, d करने के बाद में a आ गया कोस pt माइनस थीटा, तो v इज इक्वल टू a इंटू में p, कोस का साइन आ गया pt माइनस थीटा प्लस में π/2, क्योंकि मैंने को यहाँ पे चेंज कर दिया था साइन में, तो मेरे को क्या मिलेगा, जो वेलोसिटी है वो मेरे x से π/2 फेज में आगे है, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब चलते हैं अपन इस पे। तो v इज इक्वल टू पी टी माइनस का थीटा, डेल्टा इज नथिंग बट थीटा बाई 2 माइनस पाई। तो v नोट रखा मैंने एफ नोट पी डिवाइड बाई अंडर द रूट ओमेगा का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी का स्क्वायर। ये कैसे आया वैल्यू बताता हूँ मैं, क्योंकि जो अपना वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी क्या आई है, a इंटू में p ना, तो जो मेरा a है वो भी यहाँ पे वही रखा जाएगा, v नोट इज नथिंग बट ए पी, ए क्या है मेरा एफ नोट डिवाइड बाई ये का समान, ठीक है, अंडर द रूट ओमेगा शोट माइनस पी का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं p को नीचे ले जाऊंगा तो ये मेरा टर्म आ जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी रेजोनेंस की बात करूँ जहाँ पे मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो मेरे को इस पूरी टर्म को मिनिमम करना पड़ेगा। पूरी टर्म को मिनिमम करने के लिए मैं इसको डेल डी बाई डेल पी 0 करूँगा, डेल डी बाई डेल पी ग्रेटर देन 0 करूँगा ताकि मिनिमम फाइंड हो मेरे को। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी ये वेलोसिटी वाली है, ठीक है, पी आर इजगल टू ओमेगा नोट निकल के आती है मेरे को यहाँ पे। ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे मेरे को ओमेगा नोट मिलता है, ठीक है, ओमेगा नोट मिलता है। उधर क्या मिला था पहले, उधर मिलता अपने को ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस में 2 गामा का स्क्वायर, है ना।
जो फ्रीक्वेंसी आई थी ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर, कहाँ पे रेजोनेंस हाँ, ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस 2 गामा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा मिला है। ओके, तो यानी कि जो मेरी एम्पलीट्यूड की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को पहले मिल जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद अगर बढ़ाता रहूँगा तो मेरे को वेलोसिटी की फ्री मिलेगी। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा, एफ नोट बाई 2 गामा। उधर भी यही था, नीचे बस गामा का इफेक्टर लगता। तो वेलोसिटी और यहाँ पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये आर आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को जो है पाई बाई 2 डेल्टा और पाई पी के बीच रिलेशन किया, ये थी गामा, इसमें भी सेम रहेगा, गामा 1 गामा 2 और गामा 1 का रिलेशन ये रहेगा। ठीक है, नाउ एनर्जी एंड पावर एनालिसिस, अपन ने एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर लिया, अपन ने वेलोसिटी रेजोनेंस कर लिया, इनके दोनों ग्राफ आ गए। ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली। करेक्ट, इनके फेज़ की वैल्यू बात कर ली अपन ने। करेक्ट, अब आगे चलते हैं एनर्जी एंड पावर एनालिसिस के ऊपर, आखिरी टॉपिक। ठीक है, तो अब आगे अपन एनर्जी और पावर एनालिसिस की बात करते हैं। स्टेडी स्टेट के ऊपर हमने क्या देखा था, स्टेडी स्टेट के ऊपर जो मेरा लॉस एनर्जी है वही मेरा गेन एनर्जी हो जाता है। तो ई जो अप्लाइड होती है वो सारी ई डिसिपेटेड को इक्वल कर देती है, तभी हमारी स्टेडी स्टेट मिलती है। करेक्ट, स्टेडी स्टेट का मतलब ये है ना कि पार्टिकल पता नहीं लगता कि वो किस स्टेट में है, तो यानी कि जितनी एनर्जी लूज़ कर रहा होता है उतनी एनर्जी हम उसको देते रहते हैं, तो वो स्टेडी स्टेट में रहता है। यानी कि जो एनर्जी अप्लाइड है वो मेरी डिसिपेटेड एनर्जी का रेट इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी थी मैंने, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी थी, या फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है सॉरी, यहाँ पे ये पावर की बात कर रहा है। पावर जो मैंने अप्लाई करी है वो है फोर्स इंटू में वी। फोर्स कौन सी, जो मैंने फोर्स अप्लाई कर रखी है एफ नोट साइन पी टी। वी क्या है मेरा, वी क्या है, वी नोट कोस पी टी माइनस डेल्टा लगा ले, थीटा लगा ले, जो भी थीटा माना यहाँ पे थीटा ले लिया। तो एफ नोट साइन पी टी, वी नोट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वी नोट की मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, एफ नोट की वैल्यू क्या दी यहाँ पे, एफ नोट इंटू में स्मॉल एफ इंटू में एम। तो स्मॉल एफ इंटू में एम पुट करी, वी नोट की वैल्यू पुट करी, एफ इंटू में पी डिवाइड बाई बड़ा सा ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, इंटू में साइन पी टी और कोस पी टी दा टी, ये हो गया साइन ए बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया मैंने, एम एफ नोट का स्क्वायर पी डिवाइड बाई अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ साइन 2 पी टी माइनस थीटा और साइन थीटा। जो साइन थीटा ये तो नॉर्मल टर्म है, पी टी में ही टाइम है तो यही सारी वैल्यू पुट करेगा। अब मैं अगर इसका एवरेज निकालता हूँ तो साइन का एवरेज तो 0 हो जाता है, साइन स्क्वायर का 1/2 होता है, साइन का 0 होता है, और जो ये भी तो साइन थीटा है फिर यहाँ पे, बट यहाँ पे टाइम एवरेज नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे टाइम ही नहीं है, तो ये बच जाएगा मेरा। अब ये बचता है तो मेरे को पी एवरेज मिलता है साइन थीटा डिवाइड बाई 2, और जो साइन थीटा की वैल्यू है एफ साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 गामा ए पी। ये कैसे आता है अब, ठीक है, अब जो है साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपन जाते हैं बहुत पहले, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन। साइन थीटा इज 2a गामा गामा 2ap बाई एफ, गामा 2ap इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वो वैल्यू रखी, 2 से 2 कट गया मेरे पास, अब थीटा की टर्म नेगलेक्ट हो चुकी है, ए की वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे वही डाल दी, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, एफ़ का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक एफ़ नीचे भी तो एफ से एफ भी कट सकता है, पी गामा पी ऐसे ही रहेगा, एक पी यहाँ पर है, तो जो पी एवरेज आता है वो आता है मेरा एम एफ नोट का स्क्वायर पी का स्क्वायर गामा डिवाइड बाई दिस। इसको मैं यहाँ पे पूरी टर्म को उसमें स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ, एक स्क्वायर में, बट ठीक है। पावर मैक्स अब इसका रेजोनेंस कर लेता हूँ तो मेरे को ये वाली टर्म को 0 करना पड़ेगा या फिर इसको मिनिमम करना पड़ेगा डेरिवेटिव करके। ठीक है, तो डेरिवेटिव किया मैंने, पावर मैक्स आता है मेरा एम नोट एफ बाई 4 गामा इज इक्वल टू दिस, और गामा इज़ 1/2 गामा लिखे रखा मैंने, तो पावर मैक्स बाई 2 किया मैंने। बैंड विड्थ कितनी आ गई मेरी, P1 P2 पी बैंड डेल्टा ओमेगा, यहाँ पे P1 P2 आ जाएगा माइनस में ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 2, तो पी मैक्स बाई 2 के ऊपर रखा मैंने, पी मैक्स की बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पी मैक्स की वैल्यू क्या थी, एम एफ नोट का स्क्वायर बाई 4 गामा, एम एफ नोट का स्क्वायर बाई 4 गामा, इसकी 50% वैल्यू कितनी होगी, बाई 8 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, इज इक्वल टू एम नोट एफ नोट पी का स्क्वायर गामा डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में 4 गामा स्क्वायर पी का स्क्वायर। ये हाउ लिखने वाली बात नहीं थी क्योंकि ये बेसिकली मैंने पी ही रखा है। पी ये क्या है, जो मेरा पी है वो मेरा पी मैक्स बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, वही मेरा हाफ विड्थ की वैल्यू होगी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या होगा, जब मेरा पी मैक्स बाई 2 पी के इक्वल हो जाएगा, तो पी मैक्स बाई 2 तो ये है, और पी मेरा ये है, पी एवरेज बेसिकली वही मेरा ये है। तो मैंने इसको इन दोनों काटा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो पी इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस माइनस गामा आया। जो मेरी बैंड विड्थ आई वो आई मेरी 2 गामा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी आया था यहाँ पे
अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आया था वो क्या है मेरा ओमेगा नोट प्लस माइनस गामा फॉर पावर रेजोनेंस, ठीक है, पावर रेजोनेंस। अब आगे हम क्यू निकाल लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर एक बार दोबारा से। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा, ऊपर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी ओमेगा नोट, डेल्टा ओमेगा क्या है मेरा 2 गामा, ठीक है, ओमेगा नोट बाय 2 गामा इज माई नथिंग बट टाउ, अगेन ये हमको मिल जाता है। और Q2 बाई Q1, अगर Q2 ज़्यादा है Q1 से तो Q2 ऊपर चला जाएगा, Q1 नीचे रहेगा। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर कैसे करेगा तू। अगर मेरा Q2 ज़्यादा है यानी कि मेरा टाउ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मेरा जो है कोलिजन स्लो हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, तो Q2 ज़्यादा पीक देगा। करेक्ट है ये तो, मोर शार्पर, ये तो ईजी था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा SHM ख़त्म। इसके बाद वेव करेंगे।